Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए आपके रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस वे में आप अपने रिलेशनशिप को ले जाने वाले हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें ना कार्ड्स के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। एंड आई होप कि आपने किसी एक नंबर को चूज कर लिया होगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक ही नंबर को चूज करें, आप एक से ज्यादा नंबर चूज कर सकते हैं। तो पहले कार्ड्स ओपन करेंगे कुंभ राशि, उसके बाद आपकी रिलेशनशिप के करंट एनर्जी देखेंगे क्या आ रहा है आपके साइड है। नंबर 1 के लिए दिस इज फॉर नंबर 2 एंड नंबर 3 और एनर्जीज चेक करेंगे तो और अच्छे से आप क्या चाह रहे हो, आपके पर्सन आपसे क्या चाह रहे हैं तो पता चलेगा। कुंभ राशि क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, लास्ट कार्ड और ओपन करते हैं क्या आ रहा है। ओके, एंड आई होप कि आपने अब तक नंबर चूज कर लिया होगा अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए। अपना नंबर 1 के साथ पहले रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो पता चलेगा। तो देखते हैं आपकी फर्स्ट एनर्जी क्या आ रही है, फर्स्ट कार्ड क्या आ रहा है। ग्रेट, स्टार्टिंग ही आपकी रेनबो के साथ हो रही है। मीन्स कुंभ राशि ये तो शो ही कर रहा है कि आपके रिलेशनशिप में जो एक डार्क मोड ऑफ लाइफ चला आ रहा था, डार्क एनर्जीज चली आ रही थी, एक रेनबो वाली एनर्जी आती हुई दिख रही है। मतलब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस से कुछ ऐसी एनर्जीज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं जिसकी वजह से आप बहुत खुश होने वाले हैं, हैप्पी मोड में जाने वाले हैं। बाय द ग्रेस ऑफ यूनिकॉर्न्स, ये ब्लेसिंग आप समझिए, ये रेनबो वापस आ रहा है आपकी लाइफ में। जो डिस्ट्रक्शन दे के रखा था, जो आप ऐसी एनर्जी फील कर रहे थे, फियरफुल एनर्जी बोल सकते हैं, टेंशन भरा एटमॉस्फेयर आपके रिलेशनशिप में चला आ रहा था ना, वो सब कुछ रिलीज होके ग्रीनरी वाले मोड में आप जा रहे हो। मतलब एक हैप्पी मोड में जा रहे हो, फुलफिलमेंट आपको फील हो रहा है, आपके पर्सन आपको क्लैरिटी दे रहे हैं, कनेक्टेड फील करा रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही थी, अब देख लो क्लाउड्स भी बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। तो एक डिस्ट्रक्शन के बाद एक कंस्ट्रक्शन की एनर्जी आपके रिलेशनशिप मुझे वापस से बनते हुए दिख रहा है ना। तो आप ये नहीं बोल सकते कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स थी बट एंड भी तो हो रही है। अभी तो देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया, लेकिन आपका फोकस ना अभी थोड़ा सा सेल्फ पे ज़्यादा चल रहा है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे आप मुझे भागते हुए दिख रहे हैं। आपकी मीन्स कोई ऐसी विश है कि आपको भी वो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ चाहिए है, या आप भी लाइफ में ज़्यादा पैसा कमाना चाह रहे हैं। तो आपका फोकस फ़िलहाल सेल्फ पे है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे है। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं है। आपके पर्सन आपको क्लैरिटी ज़रूर देंगे, वो भी आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। येलोइश एनर्जी दे रहे हैं तो एक हैप्पी मूड में लेके जाना चाह रहे हैं। बताए ना, आपके इस ऑरा को देखते हुए, इस एटीट्यूड को देखते हुए काफ़ी लोग आपसे अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। तो मैं किसी एक पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत लोग आपके बारे में थिंकिंग रखते हैं कि बट प्योर किसका नेचर है, ट्रू लव क्या है, वो तो आपको समझना पड़ेगा। कोई तो है जो ऑफर कमिटमेंट लेके आपके सही मूव होना चाह रहे हैं, लेकिन हर किसी पे भी ट्रस्ट ना करें। थोड़ा सा एनालाइज करिए कौन सा पर्सन सही है, कौन सा गलत है, देन आगे बढ़िए एंड एक्शन लीजिए। एयर एलिमेंट का कार्ड आ गया, तो मे बी आप किसी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी से डील कर रहे होंगे, तो उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा। और आपके पर्सन का नेचर ना आप समझ ही नहीं पा रहे थे, कभी उन एकदम पॉजिटिव उनका नेचर रहता था, कभी नेगेटिव रहता था। तो उनकी एनर्जीज में भी क्लैरिटी आपको मिल रही है। सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आना, करंट रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आना, ठीक है, एयर एलिमेंट वही शो करता है। ओके, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज आपकी दिख रही है मुझे रिलेशनशिप वाइज। एंड यहाँ पे द क्वीन का कार्ड आ गया। क्या कर रहे हो कुंभ राशि, मतलब बेस्ट रीडिंग आपके लिए निकल रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पहले ही आ गया, अगेन क्वीन आ गया, मतलब आप अपनी पार में आ रहे हो, अपने मोड में आ रहे हो, ऐसे एनर्जी को गेन कर रहे हो कि ऑटोमेटिक अट्रैक्टेड है। मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पे येलोइश एनर्जी प्रेजेंट है, यहाँ भी येलोइश एनर्जी प्रेजेंट है, फ्लावर प्रेजेंट है। एक ऐसे मोड में जा रहे हो जहाँ पे आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। तो लेकिन विश्वास, आपका कितना विश्वास है सेल्फ पे, भगवान, एंजल्स जिनको भी आप मानते हैं, यूनिवर्स पे,
जितना ज़्यादा आपका ट्रस्ट स्ट्रांग रहेगा उतना जल्द आप अपने रिलेशनशिप में चेंजेस देखोगे। अभी भी कुछ लोग यहाँ ट्रैप्ड में चल रहे हैं, देखो स्नेक वाली एनर्जी प्रेजेंट है, तो ये ट्रैप्ड से आपको बाहर आना पड़ेगा। रेडिश एनर्जी प्रेजेंट है, तो आपके रिलेशनशिप में वापस पैशन रिबिल्ड हो रहा है, कोई नया पर्सन भी एंट्री कर सकता है। बहुत अच्छी एनर्जी निकली आपके लिए। अब चेक करते हैं नंबर 2 के लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। नंबर 2 के लिए फर्स्ट कार्ड जो आया है डिवाइन साइट। एग्जैक्टली तो आपका नेचर ना ऐसा हो गया कि आपको अगर कोई हर्ट भी करता है, आपको कोई परेशान भी करता है ना, तो आप उसको माफ़ कर देते हैं, फॉरगिव करना सीख गए हैं। क्योंकि ये डिवाइन साइड बता रहा है कि जब से आपको रियलाइजेशन हुआ है, कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें यूनिवर्स भगवान पे डिपेंडेंट होती हैं और वो आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं। तो ये मत सोचिए कि आपका रिलेशनशिप एकदम डिस्ट्रॉय हो गया है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से आप डील कर रहे हो, टावर मूवमेंट में जा रहे हो, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। सारी चीज़ें एक डिवाइन टाइमिंग पे ही होती है। अभी डिस्ट्रक्शन आया है तो एक हैप्पी एनर्जी इंतजार कर रही है, पॉजिटिव एनर्जी इंतजार कर रही है। ट्रस्ट होना चाहिए, डिवाइन साइट अपनी स्ट्रॉन्ग करिए। हर किसी में ना एक वो पार देखने की कोशिश करिए, वो एनर्जी देखने की कोशिश करिए कि जो भी हो रहा है ना, भगवान कहीं ना कहीं आपका अच्छा चाह रहे हैं, है ना। तो निगेटिव एनर्जी को ज़्यादा अपने माइंड में लाके परेशान ना हो, ज़्यादा उसको रोटेट मत करें, क्योंकि आप ज़्यादा थॉट्स रोटेट करते हो ना तो वो एनर्जी मैनिफेस्ट होने लगती है। फिर आपको लगता है ऐसा क्यों हो रहा है, आप ही की वजह से ना। तो यूनिकॉर्न्स आपको पॉजिटिविटी दे रहे हैं तो उसको गेन करना है। ग्रेट, यहाँ पे लवर्स की एनर्जी आ गई है, मीन्स ये कार्ड शो करता है बहुत सारे ऑप्शंस का आना, काफ़ी अट्रैक्टेड आप फील कर रहे हो, आपके पर्सन आपसे कनेक्टेड हो रहे हैं बाय द ग्रेस ऑफ एंजल्स, यूनिकॉर्न्स, भगवान, यूनिवर्स। आप रियूनाइट हो रहे हैं, एक येलोइश मोड में जा रहे हो, हैप्पी मोड में जा रहे हो, कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं, गेट टुगेदर हो रहा है। ये एक ट्रैवलिंग की एनर्जी भी है, तो आप दोनों कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। मिलने की एनर्जी है, तो आप रियूनाइट हो रहे हैं, रिकनेक्ट हो रहे हैं। ये ना, इसको डिवाइन टाइमिंग आप बोल सकते हैं। कुछ लोगों की यहाँ डिवाइन टाइमिंग आ रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप फॉरगिव करना सीख गए। जितना ज़्यादा आप फॉरगिव करोगे, जितना ज़्यादा आप लोगों को माफ़ करोगे, उतना जल्द आप हीलिंग में जा पाओगे, उतना जल्द आप प्रोग्रेसिव बन पाओगे, ग्रो कर पाओगे। आपके पर्सन आपको एक कमिटमेंट भी देना चाह रहे हैं, रिकनसाइल आपसे होना चाह रहे हैं। मैरिज का कार्ड भी है, तो बहुत जल्द अगर आप सिंगल है तो विद इन 6 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। 6 and 7 नंबर का कार्ड आया, तो 6 to 7 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। फेरी मैजिक का कार्ड आ गया, तो मैजिक वाली एनर्जी ना आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। कैसे? इंट्यूशन को फॉलो करके, स्पिरिचुअली एक्टिव रह के, अपना नेचर प्योर रख के ऑटोमेटिक मैजिक वाली एनर्जीज क्रिएट हो जाएंगी। अनएक्सपेक्टेड वे सरप्राइजेस आपके साइड आएंगी, अनएक्सपेक्टेड वे में आपके पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे। तो बहुत कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पॉजिटिव वे में। आ गया है द टेम्पल। तो मैं बोल ही रही थी कि आप स्पिरिचुअली काफी एक्टिव पर्सन मुझे दिख रहे हैं। टेम्पल तो नजर ही आ रहा है कि आप भगवान को ज़्यादा मानते हैं और उन पे अपनी सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। मैंने बोला ना, जितना अपनी टेंशन्स भगवान पे छोड़ दोगे ना, रिलीज होना शुरू हो जाएंगी टेंशन्स, जो प्रॉब्लम से रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन प्रेयर्स करते रहना है, स्पिरिचुअली एक्टिव रहना है। ये येलोइश एनर्जी आपको दी जाएगी जब आप स्पिरिचुअली एक्टिव रहोगे। तो आप जिसको भी मानते हैं आप वहाँ जा सकते हैं, लेकिन जाइए ना, वही आपको ये पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, वही आपको गाइड कर रहे हैं, वही आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वही आपको रियूनाइट करा रहे हैं, वही आपके लिए वो एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं जिसकी आप डिज़ायर रखते हो। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। अब चेक करते हैं नंबर 3 के लिए क्या कार्ड आया है। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्परस आपकी लाइफ दिख रही है। आप मीन्स ना कि एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, अपने रिलेशनशिप को भी सही कर रहे हो। आपके पर्सन इस ग्रोथ, प्रॉस्पेरस आपकी लाइफ को देखते हुए कुछ आपसे डिस्कशन कर सकते हैं। आप दोनों के ना मुझे म्यूचुअल गोल्स दिख रहे हैं, मतलब आप जैसा लाइफ में अचीव करना चाह रहे हो ना, आपके पर्सन भी वैसा अचीव करना चाह रहे हैं। ये आपको सपोर्ट करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपसे मोटिवेशन ले सकते हैं, आपको मोटिवेशन दे सकते हैं। कुछ तो है, एक म्यूचुअल एनर्जी दिख रही है। बाय द ग्रेस ऑफ यूनिकॉर्न्स आप दोनों रिकनेक्ट हो रहे हैं, रियूनाइट हो रहे हैं, आपको क्लैरिटी प्रोवाइड की जा रही है ना। और पिछले कुछ समय से आप ना इमेच्योर चले आ रहे थे, मतलब आपके पर्सन आपको डिस्ट्रक्शन दे रहे हैं, टावर मूवमेंट दे रहे हैं, लेकिन आप फिर भी उनके पीछे भाग रहे थे, पता नहीं क्यों भाग रहे थे, है ना। तो वो चेजिंग वाली एनर्जी से आप बाहर आ पा रहे हो, सेल्फ पे फोकस बना रहे हो। आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ में क्या ज़रूरी है, क्या चीज़ों को लेकर आप परेशान चल रहे हो, उनको रिजॉल्व करोगे। सेल्फ फोकस्ड एनर्जी रहती है ये, सेल्फ सेंटर्ड। और जितना ज़्यादा आप सेल्फ सेंटर्ड रहोगे उतना प्रॉस्परस आपकी लाइफ होगी। ओके, नेक्स्ट आ गया है 5 ऑफ कप्स। दिख रहा है कि ये कार्ड आपका कम, आपके पर्सन की एनर्जी ज़्यादा दे रहा है
वो बहुत ज़्यादा मिसिंग मोड में चल रहे हैं, आपको कब ऑफ़र करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास ऑप्शंस नहीं है, ऑलरेडी किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, बट अगर ये कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, प्रॉस्परस किसी के साथ फील करते हैं, आपके साथ फील करते हैं, और हैप्पीनेस इनकी जो है ना वो आप हो, तभी इतना परेशान चल रहे हैं। इनके पास सब कुछ होने के बाद भी ये एम्प्टी है। ये कार्ड एक एम्प्टीनेस का माना जाता है ना। तो ये बहुत कुछ आपसे बताना चाह रहे हैं, बहुत कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं। आफ्टर 5th of October आप दोनों की एनर्जीज रियूनाइट होने वाली दिख रही है, या आप परेशान चल रहे थे, आप ओवरथिंकिंग कर रहे थे ना, तो उस एनर्जी से बाहर आके एक एक्शन ले रहे हैं। पर्सन भी एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हैं। फाइनली जो डार्कनेस चली आ रही थी ना, इससे आप बाहर आ पा रहे हो। वाटर एलिमेंट का कार्ड आ गया, तो मे बी आप किसी वाटर एलिमेंट से डील कर रहे होंगे। ये एक हीलिंग का कार्ड माना जाता है, तो आपको यहाँ भर भर के हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। जो टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, मूव ऑन कर पा रहे हैं। टॉक्सिक एनर्जीज जो आपको परेशान कर रही थी, बांधने की कोशिश कर रही थी, उससे आप मूव ऑन कर रहे हैं। तो आप हीलिंग देख पाओगे, एक रिफाइनमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है, प्यूरिफिकेशन वाली एनर्जी है। तो आपके पर्सन एक प्यूरिफाइड वे में आपके सही जाएंगे। मतलब अब जो आपके लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, कन्फ्लिक्ट हुआ करते थे, वो सारी एनर्जीज को रिलीज करके एक पीस में आके डिस्कशन करना चाह रहे हैं, प्यूरिफिकेशन के साथ रिलेशनशिप को ले जाना चाह रहे हैं। किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, जितने समय से इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा था। देन यहाँ पे द थ्रेड का कार्ड आ गया। ये क्या शो करता है? ये थ्रेड मीन्स एक, ये आपकी होप मानी जाती है, जो आप अभी तक होप बनाए रखे हैं, कि आपको पता है रिलेशनशिप ज़रूर डिस्टर्ब चल रहा है, प्रॉब्लम्स में चल रहा है, बट इट्स ओके। ये थ्रेड आपको आगे तक लेके जाएगा। आपके रिलेशनशिप में जो डार्क मोड चला आ रहा था, उससे आप बाहर आके एक एनर्जेटिक मोड में जा रहे हो, हैप्पी मोड में जा रहे हो। आपके पर्सन की एनर्जी मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रही है। मतलब ये एक रियलाइजेशन का कार्ड भी माना जाता है। तो कुछ तो है, या तो आपको रियलाइज़ हुआ है या आपके पर्सन को रियलाइज़ हुआ है, तभी आप दोनों इतना इंटरकनेक्टेड फील कर रहे हो, इतना डीपर लेवल पे कनेक्टेड फील कर रहे हो। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव मैसेज है कि आप रियूनाइट हो रहे हैं, लेकिन अपनी होप बना के रखनी है, अपना विश्वास बना के रखना है, एनर्जेटिक मोड में रहना है, स्पिरिचुअली एक्टिव रहना है, तब ये थ्रेड काम करेगा। ठीक है, तो इस एनर्जी में आपको रहना है, हार नहीं माननी है। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जी से कुंभ राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।